स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान पोस्ट में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। यहाँ हम एक छोटा सा सीरीज शुरू कर रहे हैं 5-10 क्वेश्चन का, जो शॉर्ट समय में आपकी अच्छी तैयारी कराएगी और वीडियो देखने में मज़ा भी आएगा। तो इस हिसाब से हम शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ अकाउंट मैच्योर विदाउट एक्सटेंशन। तो यहाँ क्वेश्चन है कि पीपीएफ अकाउंट कितने दिनों में मैच्योर हो जाता है जब हम उसको एक्सटेंड नहीं करते हैं। तो यहाँ मैच्योरिटी की बात है तो मैच्योरिटी आपको 15 साल में होता है उनका, और 15 साल के बाद अगर आप मैच्योरिटी नहीं लेना चाहते हैं तो आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं फर्दर 5 ईयर के लिए। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सी 15 साल। अगला क्वेश्चन है, द लाइसेंस ऑफ फ्रैंकिंग मशीन इज इश्यूड बाय। लाइसेंस ऑफ फ्रैंकिंग मशीन किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये आपको ऑब्वियसली पता है कि लाइसेंस ऑफ फ्रैंकिंग मशीन डिविजनल हेड के द्वारा दिया जाता है। डिविजनल हेड हो गया सुप्रीटेंडेंट ऑफ द पोस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन, और एक ऑप्शन कन्फ्यूजन वाला है सी हेड ऑफ पोस्ट ऑफिस। हेड ऑफ पोस्ट ऑफिस हो गया पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर के पास ये पावर नहीं है कि वो लाइसेंस इशू कर सके, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट एज पोस्टेज। आप इन जैसे कि ऑप्शन है कैश, पोस्टेज स्टाम्प, माई स्टाम्प, इन सभी चीज़ों का आप पेमेंट और पोस्टेज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप आर्टिकल बुकिंग के लिए जाते हैं, चिट्ठी बुकिंग के लिए जाते हैं काउंटर पे, तो आप किन किन रूप में पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि कैश सबको देना है तो कैश के रूप में कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पोस्टेज स्टाम्प है तो उसको चिपका के पेमेंट कर सकते हैं। आपके पास माई स्टाम्प है उससे भी आप कर सकते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है, प्री मेच्योर क्लोजर इज़ नॉट परमिसिबल इन केस ऑफ। कौन सी केस में प्री मेच्योर क्लोजर नहीं हो सकता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा NSC 7। NSC 7 ऐसा अकाउंट है 5 ईयर के लिए जो होता है, और इसको आप प्री मेच्योर नहीं कर सकते हैं, यानी 5 ईयर के बाद ही मैच्योरिटी होने के बाद ही इसका पेमेंट हो सकता है। जबकि सीनियर सिटीजन स्कीम जो है उसका पेमेंट, उसको जैसे कि आप ओपन कर लिए उसके कभी भी उसको आप क्लोज कर सकते हैं, यानी प्री मेच्योर इसमें पॉसिबल है एनी हाउ। और आगे है रेकरिंग डिपॉजिट, इसका प्री मेच्योर संभव है, लेकिन ये है आपका 3 ईयर के बाद। अगला टाइम डिपॉजिट, इसमें डिपेंड करता है कि आप कितने ईयर के लिए फिक्स किए, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। जैसे कि आप मान लीजिए एग्जांपल के लिए लेते 5 ईयर, तो 5 ईयर में प्री मेच्योर आप 4 ईयर के बाद ही कर सकते हैं, पहले ये 6 मंथ था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन बी बुक्ड एट नन डिलीवरी सब पोस्ट ऑफिस। तो नन डिलीवरी सब पोस्ट ऑफिस में किस तरह का आर्टिकल आप बुक कर सकते हैं। तो नन डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में आप रजिस्टर्ड आर्टिकल, स्पीड पोस्ट आर्टिकल, ये सभी आर्टिकल आप बुक कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी बोथ ए एंड बी। नॉन डिलीवरी पोस्ट ऑफिस ऐसा पोस्ट ऑफिस होता है जहाँ डिलीवरी का काम नहीं किया जाता है, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ए ब्रांच ऑफ RMS वेयर क्लोज्ड बैग आर रिसीव्ड एंड डिस्पैच सॉर्टिंग ऑफ आर्टिकल इज नॉट डन इन दिस यूनिट, दिस ऑफिस इज नाउन एज। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा ऑफिस है जहाँ बैग को सिर्फ फॉरवर्ड किया जाता है, रिसीव किया जाता है और फॉरवर्ड किया जाता है, बल्कि वहाँ पे ओपनिंग का काम नहीं होता है। तो RMS के इसी यूनिट को ट्रांजिट मेल ऑफिस कहते हैं। जबकि ऑप्शन में है CRC है, सॉर्टिंग ऑफिस है, AMPC है। AMPC तो दिल्ली में है सॉर्टिंग ऑफिस, जहाँ पे बैग को ओपन करके आर्टिकल को सॉर्ट करके फिर से बैग क्लोज करके फिर भेजा जाता है।